अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नौशम तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। संसद और पार्लियामेंट में बहस होती है, डिस्कशन किया जाता है। अवाम के जो मुद्दे हैं, अवाम के जो मसाइल है, उस पर मेंबरान पार्लियामेंट चर्चा करना ज़रूरी समझते हैं और होना चाहिए। यही देश की 133 करोड़ जनता चाहती है। लेकिन मॉनसून सेशन जब से शुरू हुआ है, जनता के मुद्दों पर एमपीज़ को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहस करने ही बीजेपी नहीं दे रही है। बीजेपी सिर्फ बिलों को पास कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अब बीजेपी या एनडीए को अक्सरियत हासिल है, इसलिए अपनी मनमानी की जा रही है। मर्जी से दोनों जगह बिल पास किए जा रहे हैं और जो जनता के इशूज़ है, जो जनता के मसाइल हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए, उस पर बहस नहीं कराई जा रही है। उस पर एमपीज़ को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। 12-13 दिन हो चुका है सदन को चलते हुए। मानसून सेशन को 19 जुलाई को ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और अब तक देश की जनता को लगा ही नहीं है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, मानसून सेशन चल रहा है। एक तो काफ़ी लंबे के बाद ये सेशन शुरू हुआ है और उसमें भी जनता के मुद्दों पर चर्चा का मौका ही अपोजिशन को नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन की मांग है कि कोविड-19, पेगासस यानी जो जासूसी का मामला है, उस पर फार्मर के इश्यूज़ है, इन सब पर बहस कराई जाए, इन सब पर बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो दिन गुजरे हैं, इसमें कम अज़ कम 118 घंटे पार्लियामेंट की कार्रवाई चलनी चाहिए थी। इतने घंटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या सदन को काम करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 18 घंटे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई चली है या पार्लियामेंट एक्टिव रहा है। 18 घंटे कहाँ, 118 घंटे। और इस दौरान 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई पर, वहाँ के निज़ाम पर, एमपीज़ के आने जाने पर, और जो पूरा सिस्टम है उस पर जो पैसा खर्च होता है वो टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। और टैक्स पेयर का पैसा जनता का पैसा होता है, हमारे और आपका पैसा होता है। इन पैसों को फजूल खर्च किया जा रहा है। इन पैसों का जब खर्च हो रहा है तो हमारे मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। इस बीच राज्यसभा में पहले दिन ही कोविड-19 के मसाइल पर बहस कराई गई। लोकसभा में तो ये भी नहीं हो सका है। खबर ये भी है रिपोर्ट के मुताबिक कि लोकसभा में सिर्फ 7 घंटे ही कार्रवाई हुई है, जबकि राज्यसभा में 11 घंटे तक कार्रवाई हुई है। दोनों जगह अपोजिशन की मांग है कि कोविड-19 की वजह से जो मुल्क के बदतर हालात पैदा हुए थे, जिस तरीके से अफरा तफरी का आलम था, ऑक्सीजन लोगों को नहीं दिया गया, इलाज की सहूलत फराहम नहीं की गई, हॉस्पिटल का निज़ाम अबतर हो चुका था, उस पर बहस का मौका दिया जाए। एमपीज़ कह रहे हैं कि हम जनता के दिल की बात सदन में रखना चाहते हैं और इस पर बहस नहीं कराया जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो पेगासस जासूसी का है। पेगासस के ज़रिए आवाम की और ख़ास तौर पर जो खवास हैं, पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, जर्नलिस्ट है, जजेस हैं, लॉयर्स है, उन सब की जासूसी कराए जाने का मामला सामने आया है। एक लंबी लिस्ट है जिन सब की सरकार जासूसी करा रही है और अपोजिशन की मांग है कि इस पर बहस कराया जाए पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार इस पर बहस नहीं करा रही है। सरकार सिरे से इस मामले को खारिज कर रही है, जबकि ये प्राइवेसी से जुड़ा मामला है, एक संगीन मामला है कि कैसे किसी शहरी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत की जा सकती है, कैसे उसकी बात को रिकॉर्ड में लाया जा सकता है, कैसे किसी की जासूसी कराई जा सकती है। सरकार बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। इसके अलावा एक और बड़ा मामला है फार्मर प्रोटेस्ट का। पिछले 7 महीना से, बल्कि 8वां महीना अब चल रहा है, देश के किसान लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर, गाज़ियाबाद बॉर्डर पर और कई जगहों पर। और ज़रूरत है कि उनके मुद्दे पर संसद में बहस हो, चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं कराई जा रही है। इस बीच किसानों ने अपनी ही संसद लगानी शुरू कर दी है और जंतर मंतर पर रोज़ाना किसान अपनी संसद लगा रहे हैं और किसानों के मसाइल पर, किसानों के मुद्दे पर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी वालों की हडरमी देखिए कि वो संसद में चर्चा करने के बजाय, बहस करने के बजाय राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर चर्चा करनी है, बहस करनी है, तो संसद में बहस करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जा सकता है। राहुल गांधी अपने घर पर अपोजिशन के लोगों की संसद बुला ले, वही बहस कर ले, ये कहा जा रहा है। आखिर देश कहाँ जा चुका है और क्या इस तरह की भाषा यूज़ की जा सकती है?
संसद इसीलिए है, पार्लियामेंट इसीलिए है कि वहाँ पर बहस करे, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि हर एक को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता है, ना पॉसिबल है, क्योंकि हमारा मुल्क एक पार्लियामानी निज़ाम के तहत चलता है। अवाम अपने हक़ का वोट देती है, अपनी राय देती है और एक एमपी को चुनती है। एमपी चुनने के बाद एक काबीना की टीम तश्कील दी जाती है और एमपीज़ के वोट के ज़रिए से एक प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब अमल में आता है। डायरेक्ट हिंदुस्तान में आवाम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनती है, बल्कि आवाम एक एमपी को चुनती है और एमपी की अक्सरियत जिनके पास होती है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म बनता है। तो एमपी जो होते हैं वो दरअसल डायरेक्ट आवाम से जुड़े हुए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का आवाम से कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि एमपी का यानी सांसद का कनेक्शन होता है। और सांसद पार्लियामेंट में अपने इलाके की, अपने लोगों की बात करना चाहते हैं, देश के मुद्दे रखना चाहते हैं, देश के मसाइल रखना चाहते हैं और उन्हें ही बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो जमहूरियत में अच्छी बात नहीं है, बल्कि इससे जमहूरियत के लिए ख़तरा भी माना जा रहा है कि क्यों सांसदों को संसद में बहस करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। 19 जुलाई को मानसून सेशन शुरू हुआ था और अब तक लोकसभा में बहस करने का मौका नहीं दिया गया है। राज्यसभा में सिर्फ एक मरतबा मामूली से बहस हुई, उसके बाद वहाँ भी बहस को ख़त्म कर दिया गया है। एनडीए की दोनों हाउस में अब अक्सरियत है और उसकी बुनियाद पर लगातार बिलों को पास किया जा रहा है। कई सारे ऐसे बिलों को पास कर दिया गया है जिस पर शदीद बहस की ज़रूरत थी, बाज़ाब्ता वोटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस बीच जो एक संगीन मामला सामने आया है वो ये कि जब पार्लियामेंट में दोनों सदन में अपोजिशन के मेंबर्स एहतजाज करते हैं, नारा लगाते हैं, तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के जो कैमरे हैं उनके प्रोटेस्ट के मनाजिर को नहीं दिखाते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी की शुरुआत कांग्रेस के दौर में हुई और इसलिए हुई कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको फुल कवर किया जाए, फुल कवरेज दिया जाए और जनता बराह रास्त उसको देख सके क्या हो रहा है, क्या मुखालफत की जा रही है। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है, दरअसल जो इन चैनलों के जो जिम्मेदार हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, उन्हें आदेश दे दिया गया है एक तरह से खामोशी के साथ कि जब सदन में अपोजिशन के लोग एहतजाज करें, नारेबाजी करें, कागज़ फेंके, कुछ करें तो उसकी तरफ कैमरे को नहीं करना है, कैमरे उधर नहीं ले जाना है, इस तरह के मनाजिर को नहीं दिखाना है। और पिछले 3 सालों से अब यही हो रहा है। राज्यसभा में जब गुलाम नबी आज़ाद अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी कि राज्यसभा और लोकसभा के कैमरे हम लोगों के यानी अपोजिशन वालों के एहतजाज को नहीं दिखाते हैं, जो सही नहीं है। और अब तक ऐसा हो रहा है, लेकिन इस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए डाउनलोड करें मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।